नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। इन दिनों सबसे ज़्यादा जो सुर्खियों में है वो प्रदेश है राजस्थान। हालांकि चुनाव हो चुके हैं, 3 दिन के बाद जैसे चुनाव खत्म हुए, अभी आज मुझे लगता है कि तीसरा दिन ही होगा, लेकिन अगर आप वहाँ की अगर तस्वीरें देखेंगे तो पूरा बदला-बदला सा नज़र आएगा। भारी संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम जगहों पे देखने को मिल रहा है, कहीं टायर जल रहे हैं, कहीं धुआं हो रहा है, कहीं क्या से क्या देखने को मिल रहा है। यानी तस्वीर जो है नए राजस्थान की अलग तरीके से देखने को मिल रही है। इस पे तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन एक वीडियो जो है आप सभी ने देखा होगा, महंत बाल मुकुंद जी का जीतते हैं अगले दिन ही वो उस इलाके में पहुंच जाते हैं जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका होता है, और साफ तौर पर उनके समर्थक भी जय श्री राम के नारे लगा रहे होते हैं। और वीडियो में बहुत सी चीज़ें हैं जिसको मैं अभी व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। दरअसल इस वक्त हम लोग खासा चर्चा करने वाले हैं कि आखिर नफरत क्यों फैल रही है, नफरत आखिर फैला कौन रहा है, किसकी सरकार में फैल रही है, क्या बीजेपी की सरकार में फैल रही थी या कांग्रेस की सरकार में भी कभी फैली थी। सर आपका स्वागत है। सर कैसे देख रहे हैं आप, तो सर सुप्रीम कोर्ट के माने जाने अधिवक्ता हैं, आप हर चीज़ों के बड़े करीबी से देखते होंगे सर, कैसे देख पा रहे हैं सर राजस्थान में अभी चुनाव हुआ और उसके बाद से ही सर सब कुछ बदला बदला सा नज़र आ रहा है। सर सबसे पहले आप महंत बाल मुकुंद जी के उस पर आप कैसे देख रहे हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये हुई है। और किसी भी जनप्रतिनिधि को कि उसकी शपथ भी होती है, जनप्रतिनिधि जो बनते हैं सबको संवैधानिक अनुरूप अपना आचरण रखना जरूरी है, क्योंकि संवैधानिक पोस्ट है ये एक तरह से जनप्रतिनिधि। और अगर वो इस तरह की बात करेंगे, मैं तो कहता हूँ जो आदमी रेडी पटरी लगा के अपना गुजर बसर करते हैं उनको पूरा देश सैल्यूट करता है कि अपनी मेहनत करके अपने घर का रोजी रोटी चलाते हैं, वो आत्म स्वावलंबी लोग हैं। मैं तो कहता हूँ वो आत्मविश्वासी लोग भी हैं, आत्मसम्मानी लोग भी हैं। उन लोगों से तो ज़्यादा मजबूत विश्वास के लोग हैं वो जो मजबूरन बेचारे चौराहे पे खड़े होकर भीख मांग रहे, नई दिल्ली में भी। और वो उन लोगों से तो लाख दर्जे बेहतर हैं जो आदमी ढोंग के तहत बिना कुछ काम किए समाज को मूर्ख बनाने के तौर तरीक़ों से अपना पेट भरते हैं या अपना जीवन यापन चलाते हैं, जिनको लोग ज़्यादातर ऊंच दर्जा दे के माफ़ करते हैं। मगर समाज अब इन बातों को समझ रहा है कि कौन देश का नागरिक फ्री फोकट में खा रहा है, कौन देश का समाज कमा के खा रहा है, कौन देश का समाज मजबूर होकर भिखारी बन रहा है। ये जो बयान दिया है एमएलए ने, ये तो किसी जनप्रतिनिधि के लेवल का बयान ही नहीं है, बहुत घटिया बयान था। तो सर सवाल यहाँ पर ये है कि लगातार राजस्थान में अभी सर सरकार गए हुए महज 2 से 3 दिन हुए हैं सर। पहले ये हमें मामला देखने को मिला और कल के दिनों में हमने सर देखा कि करणी सेना के अध्यक्ष की सर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। क्राइम सर अभी से स्टार्ट हो गया सर, अभी इस हालात में कैसे? बात उसकी नहीं है करणी सेना या कोई और सेना, हमारे देश का कोई भी भाई बहन शिकार होता है हिंसा का, ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है हमारे समाज पे। और समाज भरोसे रहता है सरकार के, इसलिए मैं तो कहता हूँ समाज को मजबूत होना चाहिए, हमेशा सरकार के भरोसे नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में नफरत फैलाने वाले, भेदभाव फैलाने वाले या एक दूसरे की जान के दुश्मन होने की कतई ज़रूरत नहीं है, और लोगों को प्यार से रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। करणी सेना के जिस भी साथी के साथ ऐसा हुआ, वो क्यों हुआ इसका तो अपन डिटेल में पता नहीं, मगर जो भी हुआ, एक कतरा खून का बहना भी, चाहे हमारे कोई भी बंधु 140 करोड़ में से कोई भाई बंधु से गलती भी होती है, अपराध होता है, तो उसका खून का बदला खून नहीं है। इस तरह से पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। हमारे यहाँ ये है कि अगर कहीं रंजिश दिखाई देती है तो सरकार का भी रोल और समाज का भी रोल है कि हम हमेशा इसमें गति करें, काम करें कि दो भाइयों के बीच में, दो वर्गों के बीच में, दो समाजों के बीच में, दो संप्रदायों के बीच में कुछ भी तनातनी है तो समाज को आगे आना चाहिए, सरकारों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सरकारें वोट की राजनीति से ज़्यादा वोट की राजनीति को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। लोग सत्ता में बने रहने के लिए इन चीज़ों का हवा देती हैं। इन चीज़ों से ऊपर उठना होगा हमारे समाज को। कोई भी एक सिटीजन के साथ भी अन्याय होता है वो हम सब के लिए दुख का विषय है, चिंता का विषय है। किसी की हत्या हुई कोई अच्छी बात नहीं है। और नफरत अचानक से फैला कौन रहा है इतना, कैसे मतलब ये सब चीज़ें अचानक से देखो देश में नफरत कब फैलती है, देश में गड़बड़ कब होती है, क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन होता है, जिम्मेवारी किसके पास है व्यवस्था की, जिम्मेदारी है कार्यपालिका की यानी सरकार की। और जिम्मेदारी कार्यपालिका सही काम नहीं करी तो उसको देख रेख करना जिम्मेवारी अल्टीमेटली देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की है, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट दूर से इसीलिए तो जजों को ऊपर बिठाया हुआ है, जजों को कौन सा आसन देते हैं हम,
ऊपर बैठे हैं, आम आदमी के ऊपर बैठे हैं। उनको इसलिए है कि वो देख सकें, महसूस कर सकें पूरे देश में क्या गड़बड़ हो रही है, संविधान के अनुरूप क्या नहीं हो रहा, संविधान के खिलाफ कौन सा काम हो रहा है, उसको रोकने की जिम्मेवारी सारी कोर्ट की है। आज कोर्ट ये काम नहीं करेंगी तो आने वाली पीढ़ियां भुगतती हैं इस बात को। और समाज के भी उन सब लोगों को अंधा विश्वास किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में नारे लगाने की बजाय हर देश के नागरिक को ये देखना होगा, कोई भी पार्टी, चाहे आपने किसी को भी वोट दिया हो, उसका ये मायना नहीं कि आपने उस जनप्रतिनिधि को या उस सरकार को बदमाशी करने का लाइसेंस दे दिया है। देश की जनता अमन शांति चाहती है, भाईचारा चाहती है। जो भी आपका जनप्रतिनिधि या जो भी आपका सरकार में मंत्री संतरी गलत काम करता है, गलत बयानबाजी करता है, उस समाज की ड्यूटी है उनको रोका जाए, क्योंकि इनको रोकने का काम विधानसभाओं में, राज्यसभाओं में या पार्लियामेंट में तो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इन लोगों का इलाज जुडिशरी के द्वारा तो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इन लोगों का इलाज पुलिस प्रशासन से तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सब कुछ बाइस्ट नज़र आ रहा है देश के अंदर। इसलिए समाज बड़ी ताकत है, समाज को इन चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहिए और भाईचारा बना के रखना चाहिए। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है सर आपसे, छोटा सा सवाल सर मेरा। सरकार को बदले हुए महज 3 दिन हुए हैं और 3 दिन के अंदर में एक दो कांड जो है हमें देखने को मिल गया है सर। एक तो ये गदाधारी बाबा जी हैं और दूसरी तरफ ये जो है करणी सेना के जिनके साथ ये हुआ है सर। 3 दिनों के भीतर में और जो पिछले 5 सालों की जो सरकार चली है, क्या कुछ आप सर डिफरेंस देख पा रहे हैं? भाई ये तो अब यहाँ मैं नहीं कह रहा, ये सारे वकील लोग कह रहे हैं। अब ये मोडस ऑपरेंडी है, इससे समाज में विभाजन हो रहा है, अभी तक उसका बेनिफिट मिल रहा है। इसको देखते जाओ आगे कहाँ जाएगी। ये इस देश के लिए खतरनाक है, इस देश की भावी पीढ़ी के लिए खतरनाक है। महान वो नहीं होता जो MLMP बन जाता है, महान वो नहीं होता जो चीफ जस्टिस बन जाता है, महान वो नहीं है जो बड़ा वकील बन जाता है, महान वो नहीं है जो CM PM बन जाता है। अशोक महान कब हुआ था? अशोक महान इसलिए नहीं हुआ कि उसका साम्राज्य बड़ा था। अशोक महान उस दिन हुआ जिस दिन उसने बड़े कलिंगा के युद्ध में ये देखा कि मैंने ये काम क्या किया, इतने लोग मारे गए, निर्दोष लोग, और ये इस तरह करना तो ठीक नहीं है। जब उसकी मानवता जागी तो उस आदमी ने कहा कि यह हिंसा का रास्ता है, ये बंद करो लड़ाई वड़ाई। अशोक तब महान बना, इसलिए उसको महान कहा। यहाँ 20 साल प्राइम मिनिस्टर कोई रह ले, 20 साल किसी कांग्रेस BJP की सरकार रह ले, ये महान हो जाए, ये पैमाना नहीं है मानता का। कितनी किताबें छपी हैं, कितने लोगों को इनाम मिला है यहाँ पे, कितने लोगों के प्राइम मिनिस्टरों का नाम याद है, कितने लोगों को याद रखेगा ये देश? याद सिर्फ और सिर्फ मानवता रहती है। आज भी अशोका को मिटाने के लिए कितने काम हो रहे हैं इस देश में, और किस तरीके से इस देश में क्या हो रहा है, ये सारा का सारा अपने वजन में खुद एक दिन धराशायी हो जाएगा, मगर इस देश का बड़ा नुकसान करके जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बेशकीमती समय दिया। तो इस वक्त जो है राजस्थान की खबरें लगातार चल रही हैं और 3 दिन हुए अभी सरकार को गए हुए, लेकिन इस 3 दिनों के अंदर में लोगों का यही मानना है कि जो नई राजस्थान है वो अब बदलती हुई नज़र आ रही है। हालांकि यहाँ पे अभी फ़िलहाल राजस्थान के अंदर में जो हालात हैं वो आप सभी देख सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में अब किस तरीके से क्या न्याय मिलेगा ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, देखते DS4 न्यूज़। धन्यवाद।